चलिए आज हम चर्चा करें क्लास 9th और 10th का एक चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में किस किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम मुख्य रूप से घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला के बारे में अध्ययन करते हैं। तो घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला जो 3D डायमेंशन 3D आकृति को कहते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। किसी ठोस द्वारा घेरे गए त्रिविमीय स्थान की माप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पहले कोई वस्तु है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु मान लीजिए एक वस्तु है, इसको द्वारा जो एक घेरे हुए स्थान, ये चारों तरफ से जो इसका जो स्थान घेर रहा है, यही इसका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ के बात है आयतन। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है, यही माप वस्तु का आयतन का। मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें कितना स्थान को माप सकता है, यही उसका आयतन कहलाएगा। अब बात करते हैं घन के बारे में। घन, घन क्या होता है, घन 6 वर्गाकार आकृति से घिरे हुए, 6 वर्गाकार आकृति से घिरे हुए आकृति को घन कहते हैं। क्या होगा, उसमें 6 गो वर्ग को जब हम एक साथ लाकर जोड़ते हैं, हमारे पास इस प्रकार को जो फिगर बनता है, जिसे हम घन कहते हैं। यहां से कैसे समझिए, ये जो दिखने में जो डायग्राम लग रहा है, ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसको हम घन कहेंगे क्योंकि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसको हम घन कहते हैं। देखिए ये घन है हमारे पास। अब देखिए जैसे में एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं बक्सा, संदूक, डिब्बा इत्यादि। अब कह रहे चित्र में हम ए बी सी डी ई एफ जी एच, हम यहाँ पर एक घन बना दिए हुए। अब कह रहा है आगे प्रश्न में, घन के कुल 6 सतह या फलक होते हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक घन है, इसका 6 फलक होते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए नीचे लिख दिए हुए ए बी सी डी एक फलक है, दूसरा है सी डी जी एच, तीसरा है सी ए जी एच, उसके बाद है चौथा में ए बी ई एफ, पांचवा में है बी डी एच एफ, छठा में है ई एफ जी एच फलक है। ये जो 6 यहाँ पर दिया है 6 फलक, इसमें देखिए एक फलक इसको बोलेंगे, यहाँ से एक वर्ग बन रहा है, फिर इसी प्रकार एक नीचे यहाँ से वर्ग बन रहा है, फिर एक यहाँ से वर्ग बन रहा है, 4 हो गया, फिर यहाँ से एक वर्ग हो रहा है, फिर एक नीचे वर्ग बना है। टोटल हमारे पास 6 वर्ग बनता है। 6 वर्ग को जब हम आपस में लाकर एक साथ जोड़ दिए हैं, तो जो आकृति बना है उसी को हम कहते हैं घन। फिर से देख लीजिए, एक ये फलक हो गया, इसी के अपोजिट में एक दूसरा फलक, फिर दूसरा यहाँ हो गया, और चौथा यहाँ दो फलक इसको हो गया। देखिए ब्लू कलर में है 2, और 2 ग्रीन कलर में फलक दिखाई दे रहा है, और 2 ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है। ये टोटल मिला के हमारे पास ऑरेंज कहिए या रेड कहिए, मिला के हमारे 6 फलक है। यही जो घन में कुल 6 सतह कहेंगे या फलक होते हैं। प्रत्येक फलक होगा जो हमारे पास वर्गाकार आकृति का होगा, वर्ग के आकार का होगा। घन में कुल 12 किनारे होते हैं। देखिए हम इसको ले रहे हैं, एक फलक को ले रहे हैं, 1 2 3 4, एक कितना हो गए 4 किनारे हो गए। फिर इसी का अपोजिट एक फलक ले रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 8। अब देखिए इसको तो सब ले लिए, एक ये बचा, एक ये बचा, तो 2 इसमें हो गया, 8 2 10, फिर इसको अपोजिट में 2 ये हो जाएगा, 8 2 10 2 12, टोटल कितने किनारे हो गए 12। देखिए चित्र हमारे पास एक घन का, इसमें देखिए ए बी एफ बी ई एफ ए सी बी डी डी सी सी जी डी एच ई एफ एच ई जी और जी एच किनारे। क्या चाहिए, घन का 12 किनारे है। अब घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष जब 3 रेखा खंड आकर आपस में मिलता है, यहाँ पर देखिए तो शीर्ष का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 3 रेखा खंड आके मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर जितने बिंदु दिखाए सभी जगह 3 रेखा खंड मिल रहा है। तो जितने भी बिंदु है वो क्या कहलाएगा, शीर्ष ए बी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी और एच, क्या है शीर्ष है घन का। अब कह रहा है घन में कुल 4 विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं, सभी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं।
अब देखिए विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। कहते हैं विकर्ण किसको? जब विपरीत शीर्षों को। यहाँ देखिए हमारे पास एक बन गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या हमारे पास एक घन बना दिया। यहाँ देखिए सी को विपरीत शीर्ष हमारे पास क्या आ गया? यह आ गया। विपरीत करेंगे, ये को इस कोना के लेंगे तो इसको विपरीत इस कोना पे आएंगे। एक यहाँ ले रहा है इसको विपरीत एक कोना हो गया, यहाँ लेंगे तो यहाँ इस पे, यहाँ सी ले रहे थे यहाँ एफ से मिल रहा। फिर इसी प्रकार बी को ले रहे थे ई से मिल रहा। अब इस चित्र में आ जाता है जब ए के ले रहे थे इसका विपरीत एच है और बी का जी है। इसी प्रकार हमारे पास ए एच और बी जी और सी एफ और ई डी क्या विकर्ण है हमारे पास घन का, और क्या होगा? चारों आपस में बराबर होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। एक कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक घन है, इसका जो अलग अलग पार्ट बाय पार्ट इसको अलग कर दिए। जितना भी वर्ग है किसमें 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ, ये 6 इसका जो वर्ग है अलग अलग कर दिया, अलग अलग नाम कर दिया। यहाँ से देखिए ए बी सी डी, ए ई एफ बी, बी डी एच एफ, ई एफ जी एच, सी डी जी एच, ए ई सी जी, ये हमारे पास 6 अलग अलग वर्ग है। इसको हम अलग कर दिए घन से। अब इसी को जब हम आपस में एक साथ जोड़े हैं तो यहाँ पर एक घन का निर्माण हुआ है। अब देखिए हम मान लिए कि घन का भुजा ए इकाई है। जो घन के भुजे से नहीं वर्ग बना है तो वर्ग का भुजा भी ए इकाई होगा। अब देखिए हम मान लिए प्रत्येक वर्ग का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या वर्ग का जो भुजा होता है ए होगा, जो घन का भुजा वही वर्ग का, तो क्या होगा? ए वर्ग इकाई, ए वर्ग इकाई। अब देखिए ए वर्ग इकाई ए गुने क्या होता है? 2 बार होगा, क्योंकि होता है जो लंबाई गुने चौड़ाई जो होता है वो होता नहीं, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं। तो क्या होगा? इसको क्या हो जाएगा? ए गुने ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। मात्रक भी इकाई है तो इकाई नहीं इकाई वर्ग इकाई। तो इसी प्रकार हम ले रहे हैं फिर इसको ए ई सी जी का क्षेत्रफल, ये भी क्या हो जाएगा? ए वर्ग इकाई। सिमिलरली इसी प्रकार से इकाई, फिर हमारे पास एक यहाँ है सी डी जी एच का क्षेत्रफल, ये भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वर्ग इकाई। फिर यहाँ से देखिए ई एफ जी एच वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर वर्ग इकाई। उधर से चलते हैं हम डी एच एफ बी का क्षेत्रफल जो भी होगा वो ए स्क्वायर वर्ग इकाई। फिर हमारे पास बच गया ई एफ बी ए का क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर वर्ग इकाई। अब देखिए इस सभी को मिलकर क्या बना हमारे पास? घन बना है। तो इस सबों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो घन का क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो घन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए ई सी जी प्लस सी डी जी एच प्लस ए बी सी डी प्लस हमारे पास ई एफ जी एच प्लस डी एच एफ बी प्लस ई एफ बी ए का क्षेत्रफल। देखिए सबों का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर हमारे पास हो गया। किसमें? सब में वर्ग मात्रक, इसलिए बाहर लिखिए वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई। अब देखिए सबों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। देखिए यही हमारे पास 6a स्क्वायर वर्ग इकाई हमारे पास घन का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पर भी हम वर्ग
इकाई लिखेंगे। ओके, किसी भी चीज की, अब देखिए क्या है, घन का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। घन क्या है, हमारे पास 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ, हम 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकाल दिए और उसको क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ देने पर क्या हो रहा है, घन बन रहा है। तो हम 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ दिए तो हमें घन बन गया है और यही घन का क्षेत्रफल कहलाएगा। घन का जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, उसको जो सरफेस होता है, जो जमीन होती है, और नीचे वाला ये बेस है और ये ऊपर वाला, दो चीज को हम छोड़ देते हैं। वो आयत, इसमें से जो हमारे पास 6 आयत, इसमें से 2 आयत को छोड़ देंगे और बाकी हम 4 आयत को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a² यानी 4 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4a² वर्ग इकाई। इसमें क्योंकि 2 भाग को हम छोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे मान लीजिए घन है, इसको नीचे और ऊपर वाला भाग को छोड़ देंगे तो बचेगा उसी को पास, बचा 2 इस साइड से 2 इस साइड से, तो हमारे पास टोटल कितना, 4 वर्ग बना। 4 वर्ग को हम जब क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a² और वर्ग का इसका मात्रक है, तो हमारे पास घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² वर्ग इकाई होगा।